कल हमने मीन के बारे में जाना था, जो कि जिसको एवरेज भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। आज हम लोग मीडियन के बारे में जानेंगे और मोड के बारे में जानेंगे। तो मीडियन जो होता है वो क्या होता है, द मिडिल वैल्यू ऑफ एनी डाटा सेट। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई डाटा सेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 2 8 6 10 दिया हुआ है, तो उसको हम पहले अरेंज करेंगे। किस में अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर इस वाले डाटा सेट को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इसको क्या होगा, टू टू आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर 10 आएगा। अगर हम इसी डाटा सेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा, तो बड़ा सबसे क्या है, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। तो सबसे पहले हमको किसी भी डाटा सेट को असेंडिंग असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ डाटा, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 5 होगी। तो एन की वैल्यू या तो ऑड होगी, ऑड वैल्यू होगा कुछ, या फिर इवन वैल्यू होगा। ठीक है। तो अभी 5 है, 5 मतलब कि ऑड है। अगर यही 6 होता तो इवन हो जाता। तो जो भी मल्टीपल, अगर एन जो आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब कि जैसे 6 है, 2 है, 4 है, तब तो वो इवन हो गया। और अगर मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, जैसे कि 5 है, 3 है, 1 है, तो वो ऑड हो गया। ठीक है। तो हमको एन अगर ऑड है, तब तो सीधे सीधे हम जो बीच वाला टर्म है उसको मीडियन बोल देंगे। जैसे यहाँ 2 4 6 8 10 को हम पहले इस डाटा सेट को अरेंज करेंगे असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, और बीच वाले जो आइटम है उसको क्या बोल देंगे, मीडियन। जैसे यहाँ पे हमारा टर्म देखिए, यहाँ पे जैसे सॉल्व किया है, डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। और मीडियन ऑड के केस में क्या होगा, ऑड के केस में सिंपल फॉर्मूला है। जैसे देखो, अगर एन की वैल्यू ऑड आ जाए, अगर एन ऑड है अगर एन ऑड है, इफ एन इज ऑड, तो मीडियन क्या होगा, n+1/2th टर्म। ठीक है। या फिर आइटम, n+2th टर्म बोल लो या फिर आइटम बोल लो। ठीक है। तो और इफ n इज इक्वल टू इवन, अगर इवन है तो मीडियन क्या होगा, इवन के केस में क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारा डाटा सेट, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर डाटा सेट दिया हुआ है 2 7 1 और 5। ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो हम मान लो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, 1 2 और 5 और 7। अब क्या यहाँ पे कोई मिडिल टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, मिडिल में हमारा 2 टर्म आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 4 है, क्योंकि 4 आइटम्स है। तो ये इवन है, तो इवन के केस में क्या करते हैं, मिडिल का जो 2 एलिमेंट होता है, तो इस केस में मीडियन क्या हो जाएगा, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 7/2 जो कि होता है 3.5। तो इस केस में मीडियन क्या हो गया, 3.5। तो यहाँ देखो, इवन के केस में दिया हुआ है ना, इफ डाटा सेट अगर 2 4 6 8 है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। और एन की वैल्यू 4 है, क्योंकि 2 4 6 8 4 ही वैल्यूज है, तो एन इवन हो गया। इवन के केस में क्या करना है, एन बाई टू मतलब 4/2 क्या होता है, 2। तो 2th टर्म क्या है, 4 है। और प्लस n/2 + 1th टर्म, n/2 क्या था, 2 था, +1 मतलब कि थर्ड टर्म क्या है, इसमें डाटा सेट में देखो 6 है। तो 6 + 4 10, 10/2 क्या होना चाहिए, 5। तो देखो यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है। तो मीडियन के केस में दो दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं हमको। वो दोनों फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। दो केसेस बनते हैं, एक ऑड का बनता है और एक इवन का बनता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीडियन ऑड के केस में क्या करना है। मीडियन अगर ऑड है, अगर एन की वैल्यू ऑड है, तो मीडियन क्या होगा, इफ एन इज इक्वल टू ऑड, तो मीडियन सिंपल होगा, n+1/2
2th n+1/2th टर्म। ठीक है, ये सिंपल होगा जब n ऑड है तो, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इफ n इज इवन तो मीडियन उस केस में क्या होगा, मीडियन उस केस में क्या होगा, उस केस में मीडियन क्या होगा, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये किस में होगा, इवन के केस में होगा। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है मीडियन के केस में। ठीक है, और अगला है हमारा मोड। तो मोड तो बहुत ही सिंपल है, मोड में कुछ करना ही नहीं है। तो मोड जो हमारा है वो क्या है, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन अ डाटा सेट। जैसे हमारा डाटा सेट, अब जैसे हम वो वाला अगर एग्जांपल ले लें, जैसे हम इस एग्जांपल में देखें, जो मीन वाला एग्जांपल था उसमें ये सब क्या थे, आइटम्स थे 10 20 30 40। तो ये डाटा सेट है। ये डाटा सेट जैसे 10 कितने बार अकर हो रहा था, टू टाइम्स। 20 कितने बार अकर हो रहा था, 3 टाइम्स। या 30 कितने बार रिपीट हो रहा था, 4 टाइम्स। 40 कितने बार रिपीट हो रहा था, 1 टाइम। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आइटम रिपीट हुआ, कौन सा डाटा रिपीट हुआ, 30। 30 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 4 टाइम्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड। इस डाटा सेट का इस डाटा सेट का इस डाटा सेट का इस डाटा सेट का मोड क्या होगा, मोड क्या होगा, 30 होगा। 30 होगा, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम्स अकर हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। तो वो यही कह रहा है कि मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डाटा सेट। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया है 2 4 4 6 8। तो 4 2 टाइम्स अकर हो रहा है, तो इस डाटा सेट का मोड क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो मीडियन कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहला पॉइंट हमको याद रखना है कौन सा। तो सबसे पहला जब मीडियन हम कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट मीडियन टू कैलकुलेट मीडियन सबसे पहला हम पॉइंट याद रखेंगे, पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, अरेंज अरेंज द डाटा सेट अरेंज द डाटा सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि एन ऑड है या फिर इवन है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने ये दो फॉर्मूला देख लिया है इधर, वही दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला ऑड के लिए जो है वो ये है, और इवन के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ़ एन इज इक्वल टू इवन। तो उस केस में मीडियन क्या हो जाएगा, एन सॉरी उस केस में मीडियन हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, थैंक यू।